मैं लाहौर स्मार्ट सिटी का विज़िट जो है वो स्टार्ट कर चुका हूँ। स्मार्ट मार्ट जो कि बेसिकली ग्रोसरी स्टोर है वो यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुका है। जो विज़िट को आगे बढ़ाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि किन किन चीज़ों को डेवलप कर चुके हैं अभी तक और कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो अभी होनी है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब यहाँ के रेजिडेंट्स यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। ओवरसीज़ प्राइम का एरिया डेवलप हुआ है, उस तेज़ी से आगे डेवलपमेंट नहीं पहुँची। बिल्कुल। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या लैंड के इश्यूज़ हैं पॉकेट्स में, ये वजह हो सकती है? सेंट्रल में भी कुछ एरिया में काम स्टार्ट हो गया हुआ है, ओवरसीज़ के भी और एग्जेक्टिव के भी, जो कि मतलब ठीक है, खुशाइन बात है, लेकिन स्लोली है, लेकिन चल रहा है वहाँ पे भी काम। पॉकेट्स के अंदर लैंड के इश्यूज़ मौजूद हैं, वो यकीनी तौर पे उसको डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेरे ख्याल में उनकी बदकिस्मती ये है कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिलेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अतहर अब्बास, मेरा ताल्लुक़ है अपनी मार्केटिंग के साथ। इस वक्त मैं लाहौर स्मार्ट सिटी का विज़िट जो है वो स्टार्ट कर चुका हूँ और हम इस वक्त रावी कमर्शियल्स में मौजूद हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी के एक मेन कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे जो ख़ास बात जो हमने आते साथ ही नोट की वो ये है कि स्मार्ट मार्ट जो कि बेसिकली ग्रोसरी स्टोर है वो यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुका है। इसके साथ स्मार्ट फार्मेसी बन रही है और इसके साथ स्मार्ट क्लिनिक जो है वो भी फिनिशिंग में इस वक्त मौजूद है। तो मेरा ख़्याल है और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिनों के अंदर इसको फ़िनिश करके इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। आप मेरे अगर राइट साइड पे देखें तो ये सारे विलाज जो हैं जो ओवरसीज़ प्राइम के अंदर इन्होंने डेवलप किए थे वो आपको नज़र आ रहे हैं और मस्जिद का भी शायद आपको नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली जहाँ पे आबादी के करीब जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनका आगाज़ जो है स्मार्ट सिटी ने कर दिया है। हमारे यहाँ पे जो विज़िट को आगे बढ़ाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि किन किन चीज़ों को डेवलप कर चुके हैं अभी तक और कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो अभी होनी है। लोग जो हैं वो किस वजह से यहाँ पे खुश हैं और किस वजह से परेशान हैं। इस तमाम डिस्कशन को हम इस वीडियो में इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मैं मार्केटिंग ऑफिस जो लाहौर स्मार्ट सिटी का है उसके अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं काउंटर बन रहे हैं। एक बहुत बड़ा हॉल है जो ये ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे शायद स्टाफ बैठा होगा, क्योंकि मेरी एक वीडियो में मलिक साहब ने बताया था शायद यहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद है, लेकिन हो सकता है कोई छोटा सा कमरा एलोकेट किया गया उस स्टाफ के लिए जहाँ पे मार्केटिंग के लोग बैठेंगे। लेकिन अगर इस बिल्डिंग को मैं अंदर से देखूँ तो ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अंदर हॉल बहुत बड़ा है और आप देख सकते हैं वहाँ पे यूबीएल की ब्रांच जो है वो भी ऑपरेशनल है। यूबीएल का स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद है। तो आने वाले वक्तों में जब यहाँ पे गहमा गहमी होगी तो ये हॉल भरा होगा। यहाँ पे वेटिंग एरियाज़ जो हैं वो डेवलप किए जा चुके होंगे, जहाँ पे लोग आके अपनी ट्रांसफ़र्स वगैरह करवा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट जमा करवा सकते हैं। जब मैं लंदन से चला था तो मुझे बहुत सारे लोग जिन्होंने स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की है लाहौर में, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं जाके वहाँ पे ये भी देखूँ कि क्या लोग अपने प्राइवेट घर भी बना रहे हैं या सिर्फ स्मार्ट सिटी के विलाइज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मेरे पीछे जो है वो आप देख सकते हैं कनाल की पट्टी, और यहाँ पे 3 घर इस वक्त प्राइवेट ऑनर जो हैं वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं और कंप्लीशन की तरफ ये बढ़े हैं। ये 100 फीट की रोड है, ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर ए है, और इसके साथ साथ आगे हम सेक्टर बी की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे 5 मरला और 7 मरला के जो मकानात हैं लोगों ने अपने प्राइवेटली डेवलप किए हैं और वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो रहना भी शुरू हो गई हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। मस्जिद ऑलरेडी मौजूद है, तो ज़िंदगी की जो एक रमक है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में नज़र आना शुरू हो गई है। आगे हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों को अभी कुछ खदशात हैं वो खदशात क्या हैं और वो किस तरह से दूर हो सकते हैं। इस वक्त सेक्टर ए की एक ऐसी स्ट्रीट पे है जहाँ पे 10 मरले के लोगों के घर हैं। मैंने पहले आपको दिखाया था एक कनाल का घर लोग प्राइवेट लोग बना रहे हैं। ये भी एक प्राइवेट घर बना हुआ है। हमारी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे फैमिली बाकायदा तौर पे रह भी रही है, वो भी एक प्राइवेट ओनर के पास है। इस तरफ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। जबकि यहाँ पे एक तो मैं मिक्स कर जाता हूँ जॉर्जियन और मेडिटेरियन में,
लेकिन ये 10 मरला के विलाज जो हैं ये स्मार्ट सिटी के अपने विलाज हैं जो फिनिशिंग के आखिरी मराहल पे है। ये भी फॉर सेल जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो अगर हम बात करें कनाल की 10 मरले की, 7 मरले की, 5 मरले की, तो हर तरह की कटिंग्स जो हैं प्राइवेट ओनर्स वो यहाँ पे अपने जो प्राइवेट घर हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी में इस वक्त असर की अज़ान हुई है और हम मस्जिद पहुँचे हैं असर की नमाज़ अदा करने के लिए। लेकिन ये बड़ा एक ख़ूबसूरत मंज़र है इस वक्त सेक्टर ए ओवरसीज़ प्राइम के अंदर, जहाँ पे खूबसूरत गली है, खूबसूरत वेदर है, खूबसूरत मस्जिद है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स जो नमाज़ के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब यहाँ के रेजिडेंट्स यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, यहाँ के जो बच्चे हैं वो इस पार्क में खेलेंगे, एंजॉय करेंगे और एक जिसको कहते हैं कि ज़िंदगी का भरपूर आगाज़ लाहौर स्मार्ट सिटी में होगा। क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी को मैं बड़ी देर से कवर करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम वो एरियाज़ जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ पे ज़िंदगी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर। तो लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया इस हवाले से अच्छी खासी नेक नामी रखती है कि किसी भी रेजिडेंट के आने से पहले वो जो बेसिक बुनियादी फ़ैसिलिटीज़ हैं जिस तरह मसाजिद हैं, स्कूल हैं, क्लिनिक हैं, उनको वो इस्टेब्लिश ज़रूर कर लेते हैं। तो ये चीज़ें सारी यहाँ पे मौजूद हैं। उम्मीद है ये जो अभी बेंगलोज़ जो अभी ख़ाली हैं ये इंशाल्लाह रेजिडेंट से ये भर जाएंगे और रेजिडेंट फिर इन मसाजिद में नमाज अदा करने आएंगे। लाहौर स्मार्ट सिटी का हमारा विज़िट जारी और सारी है। यहाँ पे हमने जहाँ पे बहुत खुली खुली सड़कें देखी हैं, हमने यहाँ पे पार्क देखे हैं, मसाजिद देखी हैं, स्कूल देखे हैं, मार्केटिंग सेंटर देखा है, इंक्यूबेशन सेंटर देखा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई हैं और जो बंदा एक दफ़ा यहाँ पे दाखिल होता है वो मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाई और बैलेटिंग रसीट हासिल करके अपने प्लॉट नंबर हासिल किए, वो लोग जो हैं चूँकि एक बहुत बड़ा एरिया स्मार्ट सिटी ने कवर किया हुआ है, क्या सारे के सारे ब्लॉक जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं या अभी डेवलपमेंट का काम वहाँ पे बाकी है? अगर कुछ लोग जो हैं वो किसी वजह से नाराज़ हैं या कुछ वजह से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे जो लाहौर ऑफिस की टीम है वो हमारे साथ मौजूद है। फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। ये साइट के ऊपर यहाँ पे कंटेनर पे भी मौजूद होते हैं और बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। फैसल, हमने देखा कि पहले तो खुशामदीद आपको। थैंक यू सर। हमने ये देखा कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने जब अपने काम का आगाज़ किया तो बहुत तेज़ रफ्तारी से जो तरक्याती काम हैं, जो डेवलपमेंट है, उसके रिकॉर्ड उसने तोड़े और हमने देखा कि डेवलपमेंट फिनोमिनल है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की यहाँ की प्लानिंग है, जितनी कुशादा यहाँ पे सड़कें हैं, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी शुरू की हैं, वो बहुत ही कमेंडेबल है। ये ओवरसीज़ प्राइम उसकी जो है मिसाल है। जी, ओवरसीज़ प्राइम में हमने देखा विलास भी मौजूद हैं यहाँ पे, लोग अपने प्राइवेट घर भी बना रहे हैं, कनाल के भी 10 मरले के भी और 5 मरले के, 7 मरले के घर भी बना रहे हैं और कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्ट होकर रहना भी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे, उनका क्वेश्चन ये भी होता है कि उनके प्लॉट जो हैं जिन सेक्टर्स में मौजूद हैं वहाँ पे अभी डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुई। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँ, मुझे स्मार्ट सिटी की जो नीयत है उस पर कोई शक नहीं है। जब भी कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट आता है, प्लानिंग में, लैंड एक्विजिशन में, डेवलपमेंट में मसाइल आते हैं, लेकिन जिस तेज़ी से ये वाला एरिया ओवरसीज़ प्राइम का एरिया डेवलप हुआ है, उस तेज़ी से आगे डेवलपमेंट नहीं पहुंची। बिल्कुल। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या लैंड के इश्यूज़ हैं पॉकेट्स में, ये वजह हो सकती है? ज़ाहिरी तौर पे तो सर यही नज़र आ रहा है कि जो लैंड एक्विजिशन है ना, इसके अंदर ही प्रॉब्लम चल रही है। अब अगर हम बात करें जो प्राइम से आगे के सेक्टर है ओवरसीज़ वेस्ट या एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर, तो ओवरसीज़ वेस्ट का सेक्टर बी जो है वो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट कर दिया है और बड़ी जल्दी कंप्लीट किया है। लेकिन उसके सामने बिल्कुल सही है
उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। उसके बिल्कुल साथ सेक्टर ए है वेस्ट का, उसमें भी थोड़ा बहुत काम नज़र आता है, लेकिन उसके आगे कुछ नज़र नहीं आता। उसकी लैंड देखने में ऐसा लगता है कि अभी ग्रीन है, और जैसे अभी इन्होंने यहाँ तो बाय नहीं की, इनको मिली नहीं है, कुछ इस तरह का सीन है। लैंड एक्विजिशन मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है इनको इशू देखने में आ रहा है। अच्छा, कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी हमने देखा था कि पॉकेट्स के अंदर लैंड के इशू थे लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, ये भी मैं अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एक फैमिली के पास एक बड़ा चंक है लैंड का मौजूद है, और फैमिली के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो स्मार्ट सिटी को या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को ये लैंड सेल कर रहे हैं, बीच में से कोई एक फैमिली मेंबर उठ के अगर अदालत में स्टे ले लेता है, तो उसकी वजह से होता ये है कि वो पूरा एरिया जो है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती जब तक वो स्टे मौजूद है या उस लैंड का कोई प्रॉपर डिसीजन हो नहीं पाता। मेरे ख्याल में क्या इस तरह के कोई स्टे हुए होंगे जिसकी वजह से बिल्कुल सर, देखने में नज़र आता है 2-3 जगह पे ऐसा है कि आगे इन्होंने लैंड ली हुई है, पीछे भी लैंड है और बीच में ग्रीन है। तो देखने में ये लगता है कि जैसे काफ़ी बड़ा एरिया ग्रीन का है, जिसकी वजह से ना डेवलपमेंट वो इधर कर सकते हैं ना वहाँ कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया, मुझे लगता है कई जगह पे ऐसे मामला इनके साथ फेस करना पड़ रहे हैं इनको। अच्छा, मुझे ये बताएं क्विकली कि अभी करंटली जो नए ब्लॉक्स में डेवलपमेंट शुरू हुई है, जिस तरह एग्जेक्टिव ब्लॉक में हुई है, ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, किन किन ब्लॉक्स में इस वक्त करंटली डेवलपमेंट चल रही है और किन किन ब्लॉक को अभी तक डेवलपमेंट का इंतज़ार है? अच्छा सर, जो ओवरसीज़ प्राइम को तो बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया और बार जो है डिस्कस होते रहते हैं। उसके आगे हम जाते हैं अगर, तो ओवरसीज़ वेस्ट और एग्जेक्टिव वेस्ट आता है। वेस्ट ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो काम नज़र आता है वो बी में नज़र आता है और थोड़ा बहुत काम ए में नज़र आता है। अगर हम आगे जाएं तो सी और डी के अंदर, सी में बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डी के अंदर थोड़ा बहुत काम है। जो उसका एक राउंड अबाउट है जो आगे उसको जाता है 173 फीट एग्जेक्टिव रोड को जाता है, वो राउंड अबाउट जो है इन्होंने बना लिया हुआ है। वो कि उन्होंने अभी उसको वो कारपेट नहीं किया, लेकिन राउंड अबाउट वहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा डी में खैर कोई काम नहीं है, सी में भी कोई काम नहीं है। अगर हम एग्जेक्टिव वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ एरिया में काम स्टार्ट हुआ है। आई डोंट नो वो सेक्टर ए है या सेक्टर बी है, लेकिन वहाँ पे काम नज़र आ रहा है, इस टाइम शुरू हुआ हुआ है। और ये पिक्टोरियल पिक्चर्स जो आजकल शेयर होती हैं स्मार्ट सिटी की तरफ से, उसमें भी वो काम नज़र आता है कि वहाँ पे हो रहा है। सेंट्रल में भी कुछ एरिया में काम स्टार्ट हो गया हुआ है, ओवरसीज़ के भी और एग्जेक्टिव के भी, जो कि मतलब ठीक है, खुशाइन बात है, लेकिन स्लोली है, लेकिन चल रहा है वहाँ पे भी काम। ब्लॉक्स अभी वहाँ पे जो है ना क्लियर नहीं है कि कौन से ब्लॉक हैं। अच्छा व्यूअर्स, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि साइड पे आने के बाद मेरी खुशी वाली फीलिंग्स भी हैं उन लोगों के लिए कि जिनके डेवलप्ड एरियाज़ के अंदर प्लॉट हैं या जिनके प्लॉट डेवलप हो गए हुए हैं। उनके लिए मेरी बहुत ही नेक ख्वाहिशात हैं कि वो एक ऐसी जगह के ऊपर वो आ चुके हैं जहाँ पे मेरा ख्याल है इस सोसाइटी को, जो डेवलप्ड एरिया है, इसको किसी भी सोसाइटी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन वो लोग जो अभी इंतज़ार के अंदर हैं, जो ये वेट कर रहे हैं कि उनका जो ब्लॉक है वो भी डेवलप हो जाए, अगर उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, जो कि स्मार्ट सिटी कमिटेड है इस चीज़ को लेके कि वो लाजमी तौर पे अगर कोई किसी जगह पे पॉकेट्स के अंदर लैंड के इश्यूज़ मौजूद हैं, वो यकीनी तौर पे उसको डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी सी मेरे ख्याल में उनकी बदकिस्मती ये है कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिलेड है, और इस डिलेड प्रोसेस की वजह से कुछ लोग जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं, कुछ लोग जो है नाराज़गी का इजहार करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद भी डेवलपमेंट कंप्लीट होकर प्लॉट हैंड ओवर हो जाते हैं तो ये बहुत ही खुशाइन बात होगी। लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर शहर के उफ़क़ के ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत प्रोजेक्ट है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि स्मार्ट सिटी की जो इंतज़ामिया है उन तमाम एरियाज़ को, उन तमाम पॉकेट्स को डेवलप कर पाएगी जिन पे अभी किसी वजह से डेवलपमेंट का काम स्लो है या नहीं हुआ। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी, उसकी खूबसूरती ये है कि उसके इन्वेस्टर हैप्पी हों, वो तमाम लोग हैप्पी हों जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो इवेंचुअली एक बड़ा प्रोजेक्ट है, पॉकेट्स के अंदर जो डेवलपमेंट वो जारी है। लेकिन मेरी ये हुस्न ज़न है कि स्मार्ट सिटी इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब वो एरियाज़ भी तेज़ी से डेवलप कर लेगी कि जहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम किसी वजह से स्लो है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि ओवरसीज़ ईस्ट के ऊपर आपने बात नहीं की,
तो ओवरसीज़ ईस्ट के ऊपर इंशाल्लाह मैं मलिक साहब से मैं एक इंटरव्यू करूँगा ओवरसीज़ ईस्ट के हवाले से, उनसे भी गुफ्तगू होगी और जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं वो भी मलिक साहब से हम डिस्कस करेंगे कि अगर डेवलपमेंट स्लो है तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। लेकिन अगेन जितनी डेवलपमेंट अभी तक हमने देखी है वो बहुत शानदार है और लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग। जब वो यहाँ पे आएंगे, चाहे वो ओवरसीज़ हैं, अगर लाहौर चक्कर लगता है तो डेफ़िनेटली इस प्रोजेक्ट के अंदर आएँ। और अगर आप किसी किस्म की यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर दर्ज हैं। मेरा नाम अतहर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।